नोट करते चलो कि वो डेरिवेशंस जो टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं आपके सामने कुछ लिखा है बोर्ड पे, वो है यूनिट 1। यूनिट 1 में वो टॉपिक्स जिनसे डेरिवेशन बहुत सारे चांसेस है कि आ जाए। सबसे पहले लिखा हुआ है डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो डेरिवेशन आता है वो कौन सा आता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल माइनस क्यू एंड क्यू। अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्लस क्यू, तो इसकी वजह से एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फाइंड करने को आपको आता है डेरिवेशन में। या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको ये फाइंड करने को आता है। नाउ वंस अभी तक मुझे लगता है कि आपने ये प्रूविंग कर ली होगी। अगर आपने नहीं की है तो इंश्योर की प्रूविंग जरूर कर लो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं से प्रूविंग हर बार चांसेस रहते हैं जरूर आता है, इसमें कोई एक जरूर आ सकता है। सो मेक श्योर कि आप प्रूविंग कर लें। इसके अलावा दो और प्रूविंग से जो है डाइपोल में आती है वो क्या है, एक तो है टाउ इज इक्वल टू v क्रॉस e। नाउ दिस इज द प्रूविंग व्हिच विल टॉक अबाउट द टॉर्क इन अ डाइपोल। इसकी प्रूविंग बहुत सिंपल सी आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा एक और प्रूविंग है, वो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अगर एक डाइपोल रखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां एक डाइपोल रखा हुआ है और आपसे बोला गया कि आप फाइंड करो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी अगर इसको रोटेट कर रहे हैं किसी पोजीशन पे। नाउ एंगल कुड बी एनीथिंग, 90 डिग्री 180 डिग्री, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है टॉर्क एंड इस पे। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो इसकी प्रूविंग तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ प्रिपेयर करो, क्योंकि अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे तो अगर प्रूविंग नहीं भी आती है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर मैं कहता हूं कि टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूं कि अगर प्रूविंग नहीं आती है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, और अगर आपने प्रूविंग कर ली है तो पक्का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि प्रूविंग से रिलेटेड होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, एक चीज ध्यान रखिए, गॉस थ्योरम की प्रूविंग आपके सिलेबस में नहीं है। क्या है इसका स्टेटमेंट, तो इसका स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, तो फ्लक्स phi is equal to q upon epsilon naught, ये होता है गॉस थ्योरम का एक्सप्रेशन। इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और इसमें ध्यान रखना होता है द चार्ज यू आर टॉकिंग अबाउट इज अ चार्ज इनसाइड द स्फीयर और इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। अब किसी क्लोज्ड सरफेस के बारे में बात की जा रही है तो नाउ इसके एप्लीकेशंस हैं जो आपको प्रूव करना है। क्या क्या एप्लीकेशन है, तो एक तो है आपको लाइन चार्ज की वजह से प्रूव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, दूसरा है शीट की वजह से प्रूव करना है, और तीसरा है स्फीयर की वजह से प्रूव करना है। नाउ स्फीयर वाले में दो केस हो सकते हैं। दूसरा केस कभी कभी ध्यान देना होता है बिकॉज शायद हमसे स्किप हो जाता है, वो क्या है कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। दोनों के केसेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो प्लीज मेक श्योर जब स्फीयर कर रहे हो तो इन दो केसेस को अलग से डील करो। ओके, ये हो गया गॉस थ्योरम। एक बार गॉस थ्योरम ये प्रूव करना बहुत इजी है, आप जानते हैं कॉस सरफेस बनाएंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप आराम से बैठ के इनकी प्रूविंग कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद आप हम बात करते हैं पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में प्रूविंग क्या आती है, तो जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वैसे ही आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज फॉर अ पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर। ऐसा ही कि सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, सरफेस के बाहर मतलब आउटसाइड द स्फीयर कितना पोटेंशियल होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला आपने, पोटेंशियल को भी साथ में आपको डील करना होगा। एक बार पोटेंशियल आपका कवर हो गया, देन यू कैन कम टू कैपेसिटर। कैपेसिटर में आने से पहले ये जो तीन टॉपिक है, अगर आपने अभी तक कुछ बच्चों ने कर लिया हो मेरे हिसाब से, जो बच्चे अभी कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं या फिर उनमें कुछ कंफ्यूजन है उनको, तो वो कर लेंगे इसके बाद, मुझे इसका पूरा विश्वास है, क्योंकि बहुत मुश्किल टॉपिक्स नहीं है। एक क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। क्वेश्चन ये है कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और जब वीडियो एंड हो रहा होगा तो मैं उसको डिस्कस करूंगा कि कौन सा सब पॉइंट होगा। सो थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो, एक ऐसा पॉइंट मुझे बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो पोटेंशियल जीरो नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन, एक ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता जबकि पोटेंशियल जीरो होता है। तो दो ऐसे पॉइंट्स आपको सोचने हैं ये कहां पे केस होता है, और आई थिंक बहुत सारे लोगों को आंसर्स आते होंगे, जिनको नहीं आते उनको पता चल जाएगा वीडियो के एंड में। आगे बढ़ते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर में न्यूमेरिकल्स हम पहले बात कर चुके हैं एक बार। आप कैपेसिटर की बात करेंगे तो कैपेसिटर में क्या होगा, कैपेसिटर में हम बात करेंगे प्रूविंग की, जिसमें तीन प्रूविंग है। एक प्रूविंग है, पहली प्रूविंग है आपकी जिसमें बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस का कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दूसरी जो प्रूविंग है वो क्या है, वो बात होगी कि अगर कोई कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें अगर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एक डाइलेक्ट्रिक,
then what will be the capacitance now? Keep in mind जो प्रूविंग है उसमें पूरी तरह पूरे डी डिस्टेंस जो है पूरे में इंक्लूड नहीं करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सिर्फ एक स्मॉल डिस्टेंस टी तक इंक्लूड करते हैं। मतलब ना ये प्रूविंग थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब सॉल्व कैसे करोगे इसको आप? तो सिर्फ दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे रखा एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कैसे चेंज आएगा देखो। तो ये कैपिटल ई है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, या ई नॉट है इसके बीच में जो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ऐसा मैंने मान लिया। जैसे डायरेक्टली हमने इंट्रोड्यूस किया एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी जो कि इसको अपोज करेगी। सो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आपको चलना है और आसानी से इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा। लास्ट में वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर ये देख रहा हो इतना लंबा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है खास है, वो देखने में सिर्फ इतना डिफिकल्ट लग रहा है, अगर शुरू करो इसको सॉल्व करना, एक लाइन से सॉल्व करना शुरू करो तो बहुत सिंपली आ जाएगा एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। एक बार यूनिट खत्म हो जाती है तो ये फर्स्ट मिनट खत्म हो गई।